अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने टॉपिक देखा है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको अपनी लाइफ का जो है कैसे आगाज़ करना चाहिए। कोशिश करूंगा बात मुख्तसर करूं और लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस बात पे मुबारक देता हूं कि आपने किसी भी वजह से ये फैसला लिया कि वहां से यहाँ पे आया जाए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला भी कहते हैं कि जो कोई भी अल्लाह की राह में हिजरत करेगा वो ज़मीन में पनाह लेने के लिए बहुत जगह और बसरक़ात के लिए बड़ी गुंजाइश पाएगा। ये 100वीं आयत है, सूरह निसा की 4थी सूरत है। इसमें जो चीज़ आपने चेंज करनी है, तब्दील करनी है, अपना तनाजुर ये है कि आप ये ना समझे कि आप यहाँ आए, बल्कि ये समझे कि मुझे भेजा गया है और आपने यहाँ पे एक अच्छी ज़िंदगी लेने आए हैं। लेकिन उसमें कभी भी मत भूलिएगा कि जहाँ की हम मिट्टी से हम यहाँ आए हैं, वहाँ पे तौहीद जो है उसके बुनियादी अज़ा में से एक है। तो तौहीद को, इस्लाम को हम अपनी जड़ों को छोड़ नहीं सकते। अब बात यहाँ जब आ जाती है कि यहाँ पे जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ये कि जब आप सिर्फ और सिर्फ माली फ़ायदे के अंदर रहते हुए मादी दुनिया की तरफ दौड़ेंगे तो आखिर में आप सिर्फ आपके पास वो मादा ही रह जाएगा। जो ज़िंदगी है यहाँ की और आखिरत की, वो मुतासर होने का डर है। तो मैं आपको जो प्रैक्टिकल चीज़ें देने जा रहा हूँ वो एज ए न्यू स्टूडेंट या नए स्टूडेंट के तौर पे आपको ज़रूर जाननी है। उसमें सबसे पहले ये है कि स्टडी जो है वो आपका पहला फोकस होना चाहिए, क्योंकि इसी से सारी चीज़ें जुड़ी हैं। ठीक है, तालीम के लिए आप निकले हैं, इसी से आपकी पीआर जुड़ी है, इसी से आपकी जो है जॉब जुड़ी है आगे फ्यूचर की। ज़रूरी नहीं तालीम जो है वो सिर्फ वही जो डिग्री की शक्ल में मिलती है, जो आप सीखते भी हैं, ज़ुबान है, कल्चर है, दूसरी चीज़ें हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना, सारा उसका हिस्सा है। और अगर आप आए हैं और आपको लगा कि कोर्स गलत है, तो पहला काम आपको ये होना चाहिए कि प्रैक्टिकल टिप है कि एटलीस्ट 3 जो यहाँ पे तालीमी कंसल्टेंट है, एजुकेशन कंसल्टेंट है, उनसे मिलें। मोस्टली उनकी पहली जो कंसल्टेंसी वो फ्री होती है। सिर्फ अपने दोस्तों से ही पूछें, उनसे बाकायदा टाइम लेके जाएं और मेक श्योर कि वो पहली फ़ीस ना चार्ज करें। और उनसे कहें कि मुझे, अगर आपका ख्याल है कि तालीम या पीआर दोनों जो भी है, वो आपने उनसे अपना जो है कैरियर पाथ लेना है कि पाथ मेरा क्या होना चाहिए। और फिर तीनों से जो मिला के आपको जहन में आए वही सही मशवरा होगा। ठीक है, तो सिर्फ दोस्तों से नहीं पूछें कि इसने ये कोर्स चेंज कर लिया, ये कोर्स करने लगा, इसमें पीआर है। तो ये ज़रा थोड़ा सा आपने रखना है कि भाई मैंने, और उसको डॉक्यूमेंट करें, नोट करें। दूसरी चीज़ जो है जॉब के हवाले से है, हम लोगों का अक्सर ये रहता है कि हम लोग जो जिन दोस्तों के साथ आते हैं उसी के साथ हम लोग जो वो कर रहे हैं वही करने लग जाते हैं। ये ओके है, स्टार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो प्रैक्टिकल टिप ये है कि पहली जॉब जो मिले पकड़ लें, क्योंकि कुछ भी आप पकड़ेंगे कुछ सर्वाइवल शुरू हो जाएगा आपका, जो कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा ये कि आप को जो इससे भी ज़्यादा अहम चीज़ है, आप लोगों से मिलने लग जाते हैं, आप लर्न करने लग जाते हैं, बाहर निकलते हैं, बात होती है। एक प्रैक्टिकल टिप ये है, किसी से भी मिलें, चाहे आपके पास बहुत अच्छी जॉब हो, उसे कहें कि यार मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, या कोई टीचर मिलता है या कम्युनिटी का बंदा मिलता है, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो अक्सर लोग पूछते हैं मेरे पास जॉब है, मैं क्यों ये कहूँ। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि आपको जो स्टार्ट में रेट मिलेगा वो बहुत कम होगा, लेकिन जैसे जैसे आप ज़ुबान सीख लेंगे, आप ज़्यादा जानने लग जाएंगे कल्चर में, आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए, अगर वो जॉब आपको पसंद है तो उसी में बेटर एम्प्लॉयर ढूंढें। ठीक है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को इम्प्रूव भी करें, सर्विस वाइज जो भी कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा अच्छे होते जाएं, क्योंकि ये चीज़ आपको, जैसे मैंने पहले पॉइंट में कहा है कि यहाँ पे आपकी आमदन आपकी स्किल के साथ बढ़ेगी। एक ही स्किल को अगर आप बेहतर करते जाएंगे,
आपका रेट बढ़ता जाएगा पर आवर। लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि भाई उसको ज़्यादा क्यों मिल रहा है, मुझे कम क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो अच्छा कर रहा है। तो कीप इम्प्रूविंग, ये आल्सो स्टडी का हिस्सा है। दूसरी चीज़ जो है कि अगर कोई जॉब आपको नहीं पसंद, जॉब ऐसे मतलब कि कोई काम कर रहे हैं, ऊबर कर रहे हैं या 7-Eleven कर रहे हैं या सिक्योरिटी कर रहे हैं या लेबर वर्कर, आप चेंज करना चाहते हैं क्योंकि आपसे हो नहीं पा रहा, या आपने सीख लिया, या बोर हो गए, या पैसे कम है, जो भी, तो कीप आस्किंग कि भी मेरे पास जॉब नहीं है। क्योंकि ना करना तो बहुत आसान है, अगर कोई देता है और आप नहीं करना चाहते, फर्ज करें वो ऑफर करता है वही जॉब जो आप कर रहे हैं कम रेट, उसे को नहीं भी मुझे ज़्यादा रेट चाहिए, ठीक है, इतना तो मैं ये नहीं बताना कि मेरे पास जॉब है, जिसको पता है उसको पता है। तीसरी चीज जो है वो आपका पीआर पाथ है, कि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको शुरू दिन से पता होना चाहिए, अगर आप उसमें जा रहे हैं। कैरियर पाथ भी हो सकता है, पीआर पाथ भी हो सकता है, दोनों लिंक हैं आज के दौर में। आपको आपकी फील्ड में जॉब मिलेगी तो आप अपनी परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए प्लानिंग अर्ली होनी चाहिए। अक्सर लड़कों को मैं बात करता हूँ, कहते जी मैं जब डिग्री खत्म करूंगा तो फिर मैं करूंगा। ये एक मतलब अच्छा तासर नहीं है। जो फील्ड में भी आपने जाना है अर्ली प्लान करें। इट कैन चेंज लिटिल आफ्टर, बट आप प्लान अर्ली करेंगे, फायदा क्या होगा कि अगर कोई ऐसी चीज करनी है जो आपको डिग्री के बाद पता चलता है 6 माह तक आपको ये करना है, अगर वो डिग्री के दरमियान में आप साइड पे वो काम करने लग जाएं, फर्स्ट करें वर्क एक्सपीरियंस है या जॉब रेडीनेस है, क्योंकि ये भी कोई बुरी बात नहीं है कि आप फर्ज करें आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है फॉर एग्जांपल, या आपको फार्मेसी में काम चाहिए, फार्मिस्ट बन रहे हैं आप, तो ये भी एक अच्छा आइडिया है कि आप अपने सर्वाइवल की जॉब की और कैरियर की जॉब की दोनों को मिला लें। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एज ए फार्मेसिस्ट जॉब नहीं मिलती, असिस्टेंट फार्मेसिस्ट नहीं मिलती, फार्मेसी एरिया में नहीं मिलती, लेकिन मैं उस स्टोर में काम तो कर सकता हूँ। फर्ज करें मैं कारपेंट्री का वो कुछ कर रहा हूँ, अगर मैं कंस्ट्रक्शन में अपनी कैजुअल जॉब कर रहा हूँ तो मुझे आसानी होगी बाद में, जब मेरी कारपेंट्री का मेरे पास डिग्री आ जाएगी, एक्सपीरियंस आ जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी नेटवर्क में घुस गया हूँ। तो ये एक स्मार्ट तरीका है कि आप अपनी जॉब्स को जो है वो किस तरह अलाइन करते जाएं, ठीक है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी जॉब के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स भी देखें, क्योंकि आपको मत भूलना चाहिए कि फ़र्ज़ करें आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई, आपका सर्वाइवल भी चल रहा है, लेकिन ये कि आप के पास जो है पीआर भी आ गई है लेकिन जॉब नहीं है प्रॉपर, तो क्या वही करेंगे जो पहले दिन से कर रहे थे, ठीक है। और दूसरा ये कि फिर सारा जो मुद्दा है एंड में, आप जो बॉटम लाइन है कि आप एक ऐसी लाइफ के लिए, अच्छी लाइफ के लिए आए हैं जिसमें आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, अपने आप को सपोर्ट कर सके, अच्छी ज़िंदगी गुजारें जिसमें आप अपनी दीन और दुनिया दोनों को आगे लेके चलना है, उसको तो छोड़ना नहीं, क्योंकि आखिरत अगर घूम गई तो फिर सारा कुछ ही घूम गया। फर्ज करें आपके पास पैसे ही आ गए और कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है आपने जो है वो जितना भी प्रोजेक्ट किया था यहाँ, वो सारी जो चीज़ें हैं आपकी जो है वो दोबारा बैक टू ज़ीरो हो गई। और इसके लिए बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं। तो इसलिए कैरियर लाइफ जो है ना, ये अगर इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका कैरियर लाइफ ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। मैं इनको सम अप कर देता हूँ दोबारा से। इसका मैंने वैसे 3+2+2 बनाया है, किसी का जो डिफरेंट हो सकता है। तो मैं नॉर्मली जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, आजकल तो ऑनलाइन सारी चीज़ें चलती हैं, उनको मैं कहता 3 दिन स्टडी को फोकस करें। जिस दिन यूनी हो, कॉलेज हो, और कुछ ना रखें, सुबह जाएं चाहे आपके क्लास कभी भी हो, और अपना काम, असाइनमेंट, सारी चीज़ें करके आएँ, ठीक है। तो 3 दिन के अंदर वो कर लें ख़त्म। 2 दिन रखें सर्वाइवल की जॉब के लिए, ठीक है, तो जिसमें ये कि कुछ भी मिले करना है। और 2 दिन रखें फ्यूचर के लिए, खा वो वॉलंटियर वर्क हो, चाहे किसी कंसल्टेंट को मिलना है, चाहे आपने जो आपकी प्रोफेशनल बॉडी जैसे इंजीनियर काउंसिल के जाके आपने मीटअप में मिलना है, या किसी के साथ नेटवर्क करनी है, या किसी के साथ आपने टाइम अप किया कि गाइडेंस के लिए, या ऐसे लोगों से मिलना है जो ऑलरेडी वो जॉब कर रहे हैं जो आप करना चाह रहे हैं, ताकि वो जो एडवाइस है ना वो एकदम से नहीं मिलेगी आपको, ये किस्तों में आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी। अब ये जो 3+2+2 है, किसी के लिए हो सकता है 1+3+2 हो, क्योंकि उसे फीस ज़्यादा देनी है तो जॉब ज़्यादा करनी है, उसकी एक दिन की ही क्लास है, बाकी वो
कर रहा है, रात में बैठ के कर रहा है, ठीक है। तो एटलीस्ट जो चीज़ मिसिंग है, जिस पे लोग जो है वो इग्नोर करते हैं या नज़रअंदाज करते हैं, बिकॉज जिस कल्चर से, माशरे से आए, हम बहुत महदूद नज़री रखते हैं, या जो शॉर्ट साइटनेस है, हम शॉर्ट टर्म ही सोचते रहते हैं, शॉर्टकट शॉर्ट टर्म। वो ये है कि आपने एटलीस्ट 10 घंटे किस्तों में लगा लें, 2 दिनों में लगा लें, अपनी फ्यूचर के लिए, जॉब के लिए, पीआर के लिए, और प्रॉपर जो है आपका करियर है उसके ऊपर आपने लगाने हैं। वो वर्क एक्सपीरियंस भी हो सकता है, वॉलंटियर वर्क भी हो सकता है, और इन सब के लिए एक और आखिर में मैं जो एक चीज़ दूंगा, अगर इस दौरान में अगर कोई ऐसा मेंटोर मिल जाए, ऐसा बंदा मिल जाए जो आपके साथ लग जाए और वो आपकी फील्ड का हो जहां आप जाना चाहते हैं, तो उसको अपना काइंड ऑफ गुरु बना लें, मेंटोर बना लें, और उनसे ये कि बात करें, उनको आप प्लीज़ करें, उनको हेल्प करें किसी भी तरह में, ताकि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड अलोंग करे, ताकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जज़ाकल्लाह खैर। बाकी इस पर फीडबैक दीजिएगा अगर मैंने कोई चीज़ मिस करी है या आपने एक्सपीरियंस करी है टिप, तो फ्यूचर की टॉक में इसको इंक्लूड किया जा सकता है। बाकी शेयर करें दोस्तों के साथ, ये भी सदका जारिया होता है। और फीडबैक जो है गिफ्ट होता है किसी को, अगर आपसे मशवरा मिला और आपको कुछ बेहतर पता है, क्योंकि मैंने भी जो है एज ए स्टूडेंट स्टार्ट किया था आज से 20-25 साल पहले, तो ज़ाहिर चीज़ें बदल गई हैं, आपके लोग ज़्यादा स्मार्ट हैं, ज़्यादा हिम्मत वाले हैं, तो उनसे सीखने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे और आसानियाँ बांटने का आपको शर्फ दे।